जिसको एक दिवस उठाया, उस पर ही शर्त लगान पर बैठे हैं आर्य परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण खाना इसी प्रतीक्षा में। परिकर बाध उठे बुलाई, चले इष्ट देवर सिर राई। महाराज यहाँ किस लिए आए हैं? तो चलिए, समय हो गया। समय हो गया, हम इष्टदेव को याद कर लें। याद करो। अरे कुत्ता बिल्ली सांप से सुंदर ये सभी इष्ट हमारे हैं। कुत्ता बिल्ली सांप से सुंदर ये सभी इष्ट, बिजली बंदर सांप से सुंदर ये सभी इष्ट हमारे हैं। धनुष तोड़ कर मैं आऊं, पूजा करो तिहारो है। धनुष तोड़ कर हाँ वही चाप है, तोड़ो बाबा। कहाँ जा रहे हैं महाराज? कहाँ है सांप? कहाँ है महाराज? कहाँ गया सांप? कौन कहा? हम चाप कह रहे हैं, आप सांप समझ रहे हो? इसे धनुष को चाप कहते हैं। महाराज ने चाप कहा, तुम सांप समझ बैठे हैं? महाराज जी की भाषा समझ नहीं पाए। ये संस्कृत में चाप कहते हैं धनुष को। संस्कृत बोलने की क्या जरूरत थी? तो महाराज है तो संस्कृत बोलेंगे नहीं, और अंग्रेजी में बताएंगे। नहीं नहीं, हिंदी बोल देते कि ये धनुष। उनकी इच्छा, दोबारा चलो। बहुत कियो बल ना घटो, ये है प्रबल प्रचंड। याते सब एक साथ हो, तोड़ो से उको दंड। सब मिलकर तोड़ो, अकेले से नहीं टूटेगा, सब मिल करके धनुष को तोड़ो। मान लेते हैं हमसे अकेले नहीं टूटेगा। यहाँ 10,000 राजा हैं, सब मिल करके धनुष को तोड़ेंगे। लेकिन विवाह किसका होगा? कन्या तो कन्या एक है। इसके बाद युद्ध तो होगा, जो सबको मार के अकेले बचेगा, एक कन्या के साथ विवाह। इसीलिए कहते हैं हिंदुस्तान भेड़िया दुकान। क्यों? एक कन्या के लिए 10,000 राजा आपस में कर जाए, मर जाए, ये ठीक नहीं है। तो देखो कहा गया कि 10 भाई की लाठी, एक भाई का बोझ। ये आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि धनुष सब मिल करके तोड़ो। हाँ तो? और उसके बाद विचार विमर्श करो, जो बड़ा पेट वाला हो उसके साथ। ऐसा क्यों? जिसका बड़ा पेट वही सूची का सेठ। चलो अच्छा, धनुष से तोड़ो पहले। अरे महाराज की जय हो। ए महाराज, क्या टूट गया? धनुष। धनुष? अरे ये धनुष नहीं है, उस धनुष का टुकड़ा हम लिए हैं, बेईमानी मत करो। अरे लड़का है महाराज, उसका पाँव छोड़िए, ये धनुष है। अब आप लोग जनक का और लक्ष्मण का संवाद सुने। श्रीहत भये हार ही राजा, श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलोक जनक कुलाने, बोले वचन रोष जरुसाने। जनक का और लक्ष्मण का आप लोग संवाद सुने, शांति बनाए। श्रीहत भये हारि ही राजा, भजु सिया रामा हो रामा। बैठे निज निज जाई समाजा। जनक बुलाने,
दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो प्रण ठाना। देव तनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। रहा चढ़ाऊ बखन सब भाई, तिल भर भूमि सत्यु नटारे। भज सिया रामा ओ रामा। इस महामहोत्सव में पधारे हुए आगंतुक श्रीमान जो भी पधारे हुए हैं, हमारी बातों को सुन करके कोई भी मात नहीं मानेंगे। इस समय यहाँ की स्थिति देख करके हमें विवश हो करके कहना पड़ रहा है। मैंने प्रतिज्ञा किया था, मेरा प्रण था, और मेरे प्रण को सुन करके इस महामहोत्सव में सभी लोग पधारे थे। हमारी प्रतिज्ञा थी कि जो भी वीर भगवान शिव के अजगों को उठाएगा, इसका खंडन करेगा, सीता उसी के गले में बरमाला पहनाएगी। हमारे इस महामहोत्सव में तीनों लोक से आगमन हुआ। देव धनुष धारी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवताओं को कौन कहे, दानव भी मानव स्वरूप धारण करके आए। साधारण वीर नहीं, महान बल और पराक्रम रखने वाले, ऐसे ऐसे अतुलनीय बल पराक्रम रखने वाले महान बलि भी आप पधारे। कुछ देर पहले बड़ी बातें हो रही थी, नाना प्रकार की बातें कर रहे थे, अपने अस्त्रों को उठा करके प्रदर्शन कर रहे थे, अपने भुजाओं को उठा करके बार-बार प्रचार रहे थे। परंतु जब मेरे प्रण को पूर्ण करने का समय आया, बंदी जनों के द्वारा घोषणा हुई, अजगों को उठाने का समय आया, तो कोई भी अजगों को नहीं उठा रहा, कोई भी अजगों को नहीं उठा पाया, कोई भी मेरे प्रण को नहीं पूर्ण कर सका। रहो चढ़ाओ बतौर भाई, तिल भर सक्यों न भोज छुड़ाई। धनुष को उठाना कौन कहे, चढ़ाना कौन कहे, तोड़ना कौन कहे, कोई तिल मात्र भूमि से हटा भी नहीं सका। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कोई आकाश को हिला रहा था, कोई पाताल को हिला रहा था। पर अजगों को उठाने का समय आया तो सभी बलहीन हो गए, बल से निस्तेज हो गए। एक साथ 10,000 राजा अजगों को उठाने के लिए आगे बढ़े, परंतु भूप साहस 10 ही कई 12 लगे उठावन डरे लटारा। 10,000 राजा एक साथ लगे, धनुष को उठा रहे थे, फिर भी धनुष को नहीं उठा पाए। दिगई न सम सरासन कैसे, भगवान शिव का अजगो उसी प्रकार से अचल रखा हुआ है जिस प्रकार सती नारी का सतीत्व अचल होता है। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या हुई वो वीरता, क्या हुआ वो बड़ा और पराक्रम जिसका आप लोग अभी बखान कर रहे थे? मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जो सीता प्राप्ति की कामना लेकर के आए थे, अपने मन में कामना लेकर के आए थे कि मैं मिथिला चलूंगा और अजगों का खंडन करके सीता को लेकर अपने घर आऊंगा।
तो क्या सोच करके आए थे कि महाराज जनक जी ने कोई बच्चों का खिलौना रख दिया है, तोड़ेंगे और ले करके चले जाएंगे? नहीं, मैं तो कहता हूं कि कोई भी देर नहीं। कायर है कायर, जो अपने को वीर कहते हैं वो कायर है। और मैं आप लोगों से विवश होकर के कह रहा हूं कि आप लोग अपनी अपनी आशाओं को छोड़ें, सीता प्राप्ति की कामना को छोड़ें और अपने अपने घर के लिए वापस जाएं। कि देश देश के राजा गण हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज मुझे तो विश्वास हो गया ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ये विचार पहले करता तो ऐसी हंसी नहीं होती, हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ये बेबसी नहीं होती। तो अब हम प्रण को तोड़े तो धर्म जाए और लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रखना है, क्या करूं हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़ कर पछताने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, विधाता खेल खल कुटिल भई रद पूछ फरकत भौहन रघुवंशी नमः जो को यही समाज असत हई न बस विदेरा जनक सुन रहे हैं यहाँ पर उपस्थित मिथिला के विद्वानों, ये मिथिला है जिसे ज्ञान की नगरी कहा जाता है। यहाँ का बच्चा बच्चा ज्ञानी है, जहाँ पर अष्टावक्र जैसे ज्ञानी शिक्षा लेने के लिए आते हैं। और विदेहराज जनक को योगी कहा गया है, वो भी अष्टांग योगी राजन होकर। इस तरह विदेहराज जनक आप इस मिथिला के राजन हैं, राजन होकर इस तरह ज्ञानवान गुणवान एक जरा सी बात पर सब पीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो। विदेहराज जनक आपने वीरों का अपमान किया परंतु हृदय में विचार नहीं किया। यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम भी बैठे हुए हैं, आपने विचार कदापि नहीं किया, क्यों बिना विचारे कहते हो। ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल सीने को, परछी है बाण सरीखे हैं। तोड़ो छत्रिक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, जो न करहु प्रभु पद शपथ, पुण्य धरो धनुहाथ नाथ, पुण्य धरो धनुहाथ नाथ। यही पल में प्रण रोपम उलट देव ब्रह्मांड, यदि क्षण में मैं गोपम। इन सब राजनिहारी मान जो यहाँ पर नेपाल नतमस्तक होकर बैठे हैं, इन सब राजनिहार मानी नाही मुख मोड़ो, चरण कमल राख के पल में या
कथन तोड़ो सच्चे योद्धा सच्चे छत्री विदेहराज जनक जो वीर होते हैं वो इस प्रकार की बातें नहीं सुन सकते हैं। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी राम जी के होते हुए अनुचित बाड़ी कह डाली है। यह शब्द प्रजसा चुभता है, ये पृथ्वी पीरों से खाली है। मैं बल पूर्वक कहता हूँ जिस पृथ्वी को आप वीर विहीन बतला रहे हैं, मैं बल पूर्वक कहता हूँ बलवानों की है पृथ्वियाँ, और जिस दिन नहीं होंगे बलवान उस दिन नहीं होगी पृथ्वियाँ। इसलिए आप इस प्रकार की बातें ना करें। यदि एक बार मेरे प्रभु आज्ञा कर दे तो इस धनुहे की क्या बिसात, मैं सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान इसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं। गाजल मूरी की नाई चुटकी में मीस मांस डालूं, फिर ये धनुष पुराना सड़ा गला तिनके से किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल मेरी उंगली में है। सहज ही रघुपति लखन निवारे। नहीं भाई लक्ष्मण, अपनों से बड़ों को ऐसे कठोर शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि विदेहराज जिनके पास अष्टावक्र ज्ञानी जैसे सीखने के लिए ज्ञान आते हो उन्हें ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाए, भाई अच्छा नहीं है। इसलिए अपने से बड़ों को आदर सम्मान देना हम छोटों का कर्तव्य होता है। इसलिए अपने क्रोध को शांत कर आओ बैठो। हाँ उठो राम प्यारे नैनों के तारे, धनुष पास जाओ धनुष तोड़ आओ। उठो राम प्यारे नैनों के तारे, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम प्यारे नैनों के तारे, धनुष पास जाओ। प्यारे राम उठो और भगवान शंकर के अजगों का खंडन करो। जो विदेहराज के हृदय में चिंता है उस चिंता का निवारण करो। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषादन कछु उर आवा। गुरुदेव जी, आप जैसे मुनि महात्माओं की आज्ञा पाऊं तो जाकर शंकर जी के पिनाक को खंडन करूं। हे मुनि विप्र समाज सुनो, ये विनती सबसे बहुभांति सुनाऊं। लायक नहीं ये धन को मुन नायक भाषत में शरमाऊं। कीजिए कृपाल दास विचार, उभय कर जोर सबई सिर नाऊं। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं तो नाथ सरासन भंजन जाऊं। नाथ लखो ये मिथिलापुर को, मिथिलापुर शोक के बादल छाए। अरे रोए रही न नारी सबे, से रोए रही अतिशय दुख पाए। ये धन को सतखंड करूं, नहीं का भयो हमारे ईद आए। श्री जगन्नाथ आशीषो
धन तोड़ धरे या बेग उठाऊं, साधुन को सुख दूं, दुष्टन को दुख दूं, गर्दा पिनाकनाथ महिपारित में बोर दूं। जनक नरेशु को भय है कलोस्तोन, तुरते उठाए अच्छे आनंद में घोर दूं। आए दीप दीप के महीप, हार गए धनुष ना उठाए, ये सभा मध्य मुख मोड़ दूं। आए जो हो नाथ तो नाथ, ये सरासन को तोड़ दूं। प्यारे राम हते जो तड़का और मारीच शिवाह, ओ धनुष दो लखड़ को तुम पिनाक पर जाओ। अरे ठवनी जुबा मृगराज आज रघुराज समर में। सखी सब कौतुक देखन हारे, देव कहावत हितु हमारे। ठवनी जुबा मृगराज आज रघुराज समर न बुझाई कहे पाही, बालक हठ भल नाही। अवनि जुबा मृगराज हे सखी समय राजा को उठ कर न कोई समझाते हैं, ये बालक से हठ योग कहाँ, जो धनुष उठाने जाते हैं। रावण बाणासुर से योधा हारे जब धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत ही, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। इस जलसे को खत्म करा दे में, या प्रण को तोड़ निभा दे में। होली चतुर सखी मधुबानी, तेजवंत रघुगरियन रानी। महारानी जी, ये बालक बड़े पाकुड़े हैं और बढ़ी हुई हिम्मत भी है। छोटे और बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज और ही है। मत वाले खूनी हाथी को छोटा सा अंकुश बस कर ले, कितना भी रोग भयंकर हो, छोटी सी औषधि बस कर ले। इसलिए छोड़कर घबराहट, महारानी धीरज धरिएगा। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास हृदय में करिएगा। मन ही मन मनाए कुलानी। हो प्रसन्न महेश भवानी।
ओहु प्रसन्न महेश भवानी। हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की सच्ची स्वीकाई। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनुआ की गरुआई। हे लखन लखो रघुवंश मणिता क्यों हरि को दंड। पुलक गात बोले पशन शरण चापि ब्रह्मंड। दिस कुंजरहूँ कमठ अहिकोला धरहूँ धीर धर धीर न डोला। श्री राम चाहे शंकर धनु तोड़ा हो सजग सुन आयसु मोरा। बारह शेष कच्छप दिग्गज हे दसों दिशाओं के शेष। बारह कच्छप दिग्गज मंगलमय बेला आई है। ये पृथ्वी किंचित हिल जाए नहीं सो घड़ी आज नियर आई है। तोड़े श्री राम चाप शिव को आदेश मेरा है सुन लीजिए। खिल जाए कली मिथिलापत की हो सावधान मत लीजिए। और धनुष आती बिकट खड़े हैं ताके निकट। उठावे चाहे झटका अवध वाले धनुष आती बिकट खड़े हैं ताके निकट। उठावे जाए झटक अवध वाले कृषि सुखाने समय शूक पुरी का पछताने। मनुष्य एक मुट्ठी भर अन्न बिना मर जाए फिर बाद में उसे अमृत का तालाब प्राप्त हो तो किस काम का। खेती बिना पानी के सूख जाए फिर बाद में वर्षा हो तो किस काम का। इसी तरह समय चूक जाने पर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। जब मरे मुट्ठी भर अन्न बिना तो ये खटरज भोजन बेकार है। फिर तो बूंद नीर बिन मर जाए ये अमृत की धार आसार है। फिर जब खेत उजड़ और सूख गया जब खेत उजड़ और सूख गया तो जल आए क्या होता है। जब समय पड़े पर चूक गया तो पछताए क्या होता है। हाँ गुरु ही प्रणाम मन ही मन की अति राघव उठाय धन जम के उदामिल गिरी घन भमंडल सब भये लेख चढ़ावत खेचत गाड़ी राहुल रखा रहे सब ठाढ़े। यही क्षण माध्य राम धन को हरे भुवन भन घोर सतानंद तवया
दीन्हा सीता गमन राम वह कीन्हा। अरे विकट धनु तोड़े हैं अवध वाले राम, विकट धनु तोड़े हैं अवध वाले राम। वीर सब हारे तनिक नहीं टारे, भूखंड मही डारे हैं अवध वाले राम, भूखंड मही डारे हैं अवध वाले राम। छवि अभी राम ललाम राम सब लजित सब कामा, छवि अभी राम ललाम राम वीर सब हारे तनिक नहीं टारे, भूखंड नहीं डारे हैं अवध वाले राम। और सुनो सिया सुकुमारी माला श्री राम गले डालो, सुनो सिया सुकुमारी माला श्री राम गले डालो, माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो, माला श्री राम गले डालो, श्री राम गले डालो। और सुनो सिया सुकुमारी माला श्री राम गले डालो, सुनो सिया सुकु। तुम तो गिरजा के भली पूजू, गिरजा के भली पूजू, तुम्ही तो जाके घरी आए बार पायु भगवान माला श्री राम गले डालो, बार पायु भगवान। प्रभु आप थोड़ा से झुक जाएं तो हमारी किशोरी जी माला डालते हैं अपनी गले में। अरे झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तलक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। आप है ऊंचे लली मोरी छोटी, आप ऊंचे लली मोरी छोटी, न पावे तुम्हारो शीस लली मोरी छोटी सी। अरे पाओ न तुम्हारो शीस लली मोरी छोटी सी। कब से खड़े खड़े पाँव दुखाने लगे, कब से खड़े खड़े पाँव दुखाने लगे। दया करो बेपीर लली मोरी छोटी सी, तनी दया करो बेपीर लली मोरी छोटी सी। सुख से जाओ बिहार करो तुम, सुख से जाओ बिहार करो तुम, नित सरजू के तीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी। वही छवि सब सखी सहेली सिय जय माल राम और मेली। विराजय विराजय, शांति आप लोग बनाए। इसके बाद परशुराम लक्ष्मण संवाद और राम विवाह, यह लीला कल 8 बजे से देखेंगे। कल सभी माताएं बहनों का सहयोग होना चाहिए। कल सीता जी के कन्यादान में पौपूजी में सभी माताएं बहनों का सहयोग। और आज की